इस पानी से प्रभावित गांव है उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मौसमी बीमारियां फैल रही है, पशु पक्षी मवेशी सभी का जीवन खतरे में है। तो इसके लिए अभी सरपंच साहब सुझाव दे रहे थे, वो बहुत ही अच्छा सुझाव था। पीडब्ल्यूडी हाईवे के ऊपर नेशनल हाईवे पे डालती है, नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी डालता है, तो ये टाल मटोले खेल चलेगा नहीं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के भेजी जाए और इसका नए तरीके से सर्वे करें और जहाँ पानी का भाव है उस भाव क्षेत्र के अंदर सर्वे करके किसानों को उसका उचित मुआवजा देके और पक्के नाले के द्वारा इसका स्थायी समाधान करें। और हमारा भी प्रयास रहेगा, एमएलए साहब भी बैठे हैं, मैंने भी पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुद्दा रखा था, एनजीटी वालों से बात की, तो फैक्ट्री वालों को पाबंद करेंगे कि पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पानी ट्रीट करके फिर उस नाले के अंदर डालेंगे, तभी इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि फैक्ट्रियों का काम भी रोक नहीं सकते और शहर का जो दूषित पानी है, जो गटर का पानी है, वो भी रोक नहीं सकते, उसका भाव तो होगा, लेकिन उसके लिए बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि दोनों समस्या है कि शहर के सीवरेज का पानी भी आता है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी भी आता है, दोनों पानी साथ में मिलते हैं, तभी ये उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। आए साल 15-20 सालों से ये समस्या हो रही है। इसका मैं भी प्रयास करूंगा, एमएलए साहब इधर राजस्थान सरकार से इसकी स्थायी समाधान मेरे हिसाब से यही है कि इसका पानी के नेचुरल बहाव के हिसाब से सर्वे करके और पक्का नाला या भूमिगत बड़ी पाइपलाइन डालेंगे, तभी ये पानी का समस्या का समाधान होगा। नहीं तो बारिश के दिनों, वैसे आम दिन में इसकी समस्या रहती है और आम दिन में तो खेती का लालच बढ़ गया, कुछ लोग कह रहे हैं पानी आना चाहिए और थोड़े बहुत लोग जो आसपास में खेती करते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को नुकसान है और ये दूषित पानी इससे खेती करते भी हैं तो वो भी खराब पैदावार होती है और सबके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसी सदन में अभी प्रधान साहब से बोला था, आपने भी प्रस्ताव बनाया, एक प्रस्ताव भेजें और इसका नया सर्वे कराएं, सर्वे करा कर इसका स्थायी समाधान करवाएं। इसके साथ जो भी डिपार्टमेंट से अभी मीटिंगों में क्या होता है, हर बार मुद्दे रखे जाते हैं और एक साइड में नोट कर लेते हैं, दूसरी मीटिंग आती है तब ये बोलते हैं उस समस्या ये मुद्दे रखे गए, लेकिन उनका समाधान 20% भी नहीं होता है। तो जो भी समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन समाधान निकले, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और अभी लाइट की समस्या, ये एक्शन साहब बैठे हैं, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, घरेलू ट्रांसफार्मर जले हुए, आपके मल्होत्रा कल्याणपुर क्षेत्र में भी कम से कम 15-20 ट्रांसफार्मर जले होंगे, तो उसके समाधान के लिए आप स्टोर मेंटेन रखें। इस सीजन के, बारिश की सीजन के अंदर थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, तो आप स्टोर मेंटेन रखेंगे, तभी इस समस्या का समाधान नहीं आएगा। नहीं तो रात को 12-12 बजे तक आपको भी नहीं सोने देते हैं, हमको और प्रकाश साहब को इनको भी नहीं सोने देते हैं। कौन आ जाता है कि लाइट कट गई, साहब क्या करें, कई बोलते हैं 15 दिन से हमारी लाइट नहीं है, कोई बोलते हैं 5 दिन से लाइट नहीं। बाकी में इनकी समस्या है, अगर लाइट की आदत पड़ गई, मेरे को पंखे में सोने की, ऐसी सोने की आदत पड़ गई, बिना पंखे बिना ऐसी नींद नहीं आएगी, तो उनकी भी समस्या जायज है, उनका समाधान करवाना अपने सबका कर्तव्य बनता है। तो इसका स्थायी समाधान निकालें। इसके साथ में स्वास्थ्य विभाग में अभी मौसमी बीमारियां आगे खतरा ज्यादा है, अभी स्नेक बाइटिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसी दवाइयों का आप स्टॉक मेंटेन रखें और फ्री जो भी दवाइयां हैं उनका स्टॉक मेंटेन आप बराबर रखें। ये नहीं कि हमने टिकट भेज दी वहां से, वो बोलेंगे स्टॉक नहीं है, फिर वहां शिकायत जाएगी तो बोलेंगे हमारे पास डिमांड नहीं है, तो डिमांड आप बराबर भेजें, आप बराबर दवाइयों का स्टॉक रखें। और पीडब्ल्यूडी की बात आ रही थी, अभी क्वालिटी का मामला उठाया था सरपंच साहब ने, तो वाकई में क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही स्थिति बहुत खराब है। अब रोडें आप बना रहे हो, उसके अंदर एज पर नॉर्म्स तो आपका 8-10%, सॉरी 5 से 7% नंबर डालना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, 2-3% भी अपना काम निकाल देता है। तो सड़कों की क्वालिटी सही नहीं बनेगी, कैसे चलेगी। अब WPM की और WMM की जितनी लेयर ड्राइंग में दी हुई है, वो 3 लेयर नहीं डालोगे, 2-3 लेयर के अंदर टुकड़े करनी होती है, इतना एक लेयर में टुकड़े करके और कम क्वांटिटी नंबर की डाल के ऊपर काली करके चला जाएगा, तो रोड टूटेगी। चाहे PMGS की रोड हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, अगर क्वालिटी से रोडें बनेगी तो कितना भी रोड आएगा उतनी टूटेगी। तो क्वालिटी का आप ध्यान रखें और सरकार के प्रति दया नहीं देखें कि उसमें सारे
पेशेंट कम में ले लिया, इसको नुकसान हो जाएगा, कम में लिया, वो उसकी तकलीफ है, उसकी परेशानी है। अपने को क्वालिटी मेंटेन करनी है। एक बार नुकसान आएगा तो दूसरी बार अपने आप सही रेट में लेकर क्यों लेगा कम रेट में? गवर्नमेंट एक काम करने के 100 रुपए दे रही है तो वो 80 रुपए क्यों ले रहा है? और गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती कि 100 रुपए में नहीं करता तो 105 में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ताकि रोडें हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे दूसरे भी पीडब्ल्यूडी काम हो, क्वालिटी सही होगी तभी वो आगे टिकेगी। इसका आप पूरा ध्यान रखें। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात की क्वालिटी इसकी पीडब्ल्यूडी होगी। और जल जीवन मिशन के लिए भी बात हो रही थी। जेजेएम के अंदर बहुत सारे कनेक्शन भी पीछे छूटे हुए हैं, और कनेक्शन जिस गांव के अंदर हो गए हैं उनका पानी कैसे जाएगा ये किसी को पता नहीं है। यहाँ है पीडब्ल्यूडी करके जाएगा जेजेएम में पीएचडी के कितने गांव का 100% काम पूरा हो गया, कितने उसमें पानी जा रहा है? नहीं, जहाँ भी एक ग्राम पंचायत आपने कागज लिखा है 10-15% ऐसा गवर्नमेंट हो गई है, लेकिन जिनके घर के अंदर नल घर तक नल लगाया है, मेरे ख्याल से अगर 1% भी पानी बड़ी मुश्किल से जा रहा होगा। और आगे कैसे जाएगा इसके बाद में भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पीछे पानी आएगा नहीं तो आप कहाँ से भेजोगे? तो उसके लिए आप पुख्ता प्लानिंग बनाए, नीचे से रिपोर्ट ऊपर तक अधिकारियों को बना कर दें कि ये वाकई में समस्या है, आप करोड़ों रुपए पैसे यहाँ खर्च कर रहे हो, लेकिन पानी कैसे पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं। तो वो पैसे की बर्बादी होगी, कल के दिन रिकवरी आएगी और घूम फिरा के अफसरों को ला जाएगी। और एक बात मल्होत्रा मार्च हुई, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। और सभी जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि भी गवर्नमेंट करती खाना पूर्ति करती जो मेरा काम हो गया वो भी। पैसे का सदुपयोग होगा तभी लोगों को फायदा होगा। तो पैसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी योजनाओं में आते हैं, इसमें एनजीओ में आते हैं और ट्रस्टों के अंदर आते हैं, लेकिन उन पैसों का अगर सदुपयोग होगा तभी आने वाले समय में लोगों को फायदा मिलेगा। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो ये पानी वाली समस्या है, आप अपने साथ बैठे प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और जब भी इसकी सर्वे की बात होती है, अभी हाथों हाथ हमेशा बता रहे इसका कुछ नहीं हो सकता, पर हाथों हाथ जिन लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं उनकी निकासी स्थायी समाधान निकालेंगे। जैसे पानी आगे जाके उनके घर खाली हो तो भी हाथों हाथ करना पड़ेगा। बाकी इसके स्थायी समाधान के लिए आप सब सहयोग करें। ये नहीं हो कि मेरे गाँव के अंदर से नाला नहीं निकलना चाहिए या मेरे किसी नहीं निकलना चाहिए, वो उसमें आप सहयोग करें, उसके रोड अटकाए नहीं और उसको सहयोग करेंगे तब इस समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। आप बता दें अच्छी मीटिंग रही, आगे भी आप मीटिंग सार्थक हो, जो है हम